हम चाह रहे हैं पाकिस्तान को क्योर किया जाए। पिछले साल भी मैंने पेशगोई की थी कि जमीन खजाने उगल देगी। आपको पता है कितना सोना निकला। खतरनाक चीज मैंने सुनी है वो है साड़ सकती। ये अंबिया का सैयाद है। तो ये क्या करते हैं, दुश्मन बेनकाब होते हैं। मेरा वे बहुत प्यारा बन रहा है। तो आपको वफादार मिलेंगे ना, चाहने वाले। मौला अली खुद भी शेर खुदा, नादे अली भी है। नादे अली की दुआ है जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जंग खैबर में रसूल खुदा को ला कर दी। सेहत कैसी रहेगी, दौलत कितनी मिलेगी। कैप्रिकॉर्न वाले इस साल ना अपनी सेहत का खुसूसी ख्याल रखेंगे। जेमिनी के माली हालात बेहतरीन होंगे। बहुत स्ट्रगल किए वर्गों ने। क्या हो रहा है, हानिया में शादी कर रही है। कुछ न कुछ इनका ना न्यूज में बहुत ज्यादा रहेंगे। ये मसला फिरोज खान में है कि जो पार्टनर ये चुनते हैं उनमें इनके ना पैदाइशी जायचे में सैयारे अच्छी हालत में नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो विल रिटेन हिज पोजीशन। प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के चांस। सलमान खान शादी कर रहे हैं 2026 में। वो शादी नहीं, उनका बहुत मुश्किल है। शाहरुख खान आपको आगे सियासत में आगे चल के सियासत में शाहरुख खान को इस्तेमाल करेंगे। 2025 मुकम्मल होने जा रहा है और 2026 में हम बहुत अनकरीब दाखिल होने वाले हैं। 2026 को लेके एज यूजुअल जैसे भी नया साल आ रहा होता है हमारी बहुत सारी तवक्कात वाबस्ता होती है। हम सोचते हैं पता नहीं क्या क्या कुछ अच्छा होने वाला है या खुदा न खास्ता क्या कुछ बुरा होने वाला है, ये हम सभी जानना चाहते हैं। उसी हवाले से आज बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त सी पर्सनैलिटी को हमने अपने पॉडकास्ट में मेहमान की हैसियत में बुलाया है, जो कि एक बहुत मशहूर एस्ट्रोलॉजर भी है, पामिस्ट भी है और बहुत सारे चैनल्स पर बहुत ज़्यादा आप उन्हें देख चुके हैं, इनसे हम फ़ायदा लेते रहते हैं। आज हम भी इनको पकड़कर अपने पॉडकास्ट में ले आए हैं। हमारे साथ मौजूद है नुज़हत रिजवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। एज यूजुअल मुस्कुरा रही हैं। मुस्कुराते हैं। हाँ, अच्छा है, मुस्कुराते भी रहना चाहिए। हाँ, कुछ भी हो, बुरा भी हो तो टेंशन दूर होती है मुस्कुराने से। हाँ। और आप थोड़े से अच्छे जरूर लगते हैं। हाँ, ये है, अच्छे लग जाते थोड़े से हैं। अच्छे अच्छा लगना वैसे असल में भी बड़ा जरूरी है। जरूरी पाकिस्तान के हालात जी नजर बड़े गड़बड़ आ रहे हैं। जी। पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं। हालात तो बड़े खराब नजर आ रहे हैं, बड़ी महंगाई है, लोग मुल्क छोड़ छोड़ के भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की पोजीशन 2026 में बहुत अच्छी हो। हम चाह रहे हैं पाकिस्तान को क्योर किया जाए। क्या करें? देखिए, ये हर पाकिस्तानी के दिल की ख्वाहिश होती है, हर सच्चा पाकिस्तानी यही चाहता है। और कुदरत मेहरबान है पाकिस्तान पर। पिछले साल भी मैंने पेशगोई की थी कि जमीन खजाने उगल देगी। आपको पता है कितना सोना निकला, कितने सोने के जखायर और गैस के जखायर सिंध से निकले। तो वही सूरत हाल इस दफा भी है कि जमीन अपने खजाने उगल देगी और बहुत पाकिस्तान जो है ना आगे जाएगा। जिन चीज़ों की किल्लत हो रही है, लोग तेल के लिए तरस रहे हैं और गैस के लिए तरस रहे हैं, सोना बड़ा वो आसमान पे पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें पाकिस्तान को मिलेंगी। यानी आप कह रही हैं कुदरत की तरफ से सब कुछ मिलेगा। सियासी हालात भी अच्छे होने वाले हैं। 2026 में पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पैरों पे खड़ा है। पाकिस्तान ऐसा नहीं कि पैरों पे नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन ये कि जंग के बादल मंडला रहे हैं, उसके लिए हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद। पाक आर्मी ने पहले ही उन लोगों को अपनी हैसियत मनवा ली है। तो इसलिए हमारा काम तो जंग करना नहीं है, लेकिन हमारा काम उनको इनकरेज करना और सपोर्ट करना है मॉरली कि हमारी फौज जो है ना बड़ी मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जंग के बादल तो मंडला रहे हैं और दूसरे प्रोटेस्ट वगैरह मुख्तलिफ किस्म की बगावतें इस तरह की हो सकती हैं मुल्क में। और कोई तीसरी सियासी पार्टी जो है वो जरा ऊपर अपनी जगह बना लेगी, उसमें वही लोग होंगे जो डिप्राइव्ड हैं, बहुत सारी महरूमियाँ हैं उनके साथ, वो उनका साथ देंगे और वो मजहब के लिबादे ही में ज़ाहिर लोगों को अपने साथ मिला सकते हैं। तो मजहबी पार्टी कोई नुमायां हो जाएगी इस साल में। अच्छा, ये आपने बड़ी खबर दी। जी जी, नए साल में। ठीक है, नए साल में कोई मजहबी पार्टी आपको नजर आ रही है, बहुत आगे जा रही है। जी जी। अच्छा, दिफाई सूरत हाल तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए भी, उसके टिकने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ एक है जिसमें हम ब्लेस्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन भी होती है जो कोविड के बाद देखा आपने, ठीक ठाक लोग जो है मुल्क छोड़ के चले गए, रोजगार के मसाइल रहे। कोई तो टोटका ऐसा बता दें, कोई वजीफा ऐसा बता दें कि एक आम इंसान जो है वो जरा करोड़पति खरबपति बन जाए। ये टोटका भी बता देते हैं। बात ये हमें पूरा इत्तेकाद होना चाहिए। हमारा पहला इत्तेकाद यकीन है अल्लाह ताला है, बादशाहत उसी की है, सुभान अल्लाह, सिर्फ उसी की बादशाहत है। ये बादशाहतें तो आती जाती रही हैं, आती जाती रहेंगी, फानी है सब कुछ। तो अल्लाह ताला पे सच्चा यकीन करें। अगर आप दौलत बहुत चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा दौलत आए, देखिए एक हकीकत ये है कि 24 घंटों में एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें हर शय कायनात की साकित हो जाती है और वही वो घड़ी है जब दुआओं की कबूलियत होती है। और ये घड़ी आती है असर और मगरिब के दरमियान। तो इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा मना करते थे, देखो असर और मगरिब के दरमियान मत सो, उठा देते थे झंझोड़ के। हम लोग ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उठा दिए जाते थे शुरू से कि वो वक्त अच्छा नहीं सोने के लिए, किस्मतें सो जाती। अच्छा, वो वक्त है, अगर उस वक्त को चुना जाए तो उसमें ये कि आप नहा धोकर गुस्ल करके और खुले आसमान के नीचे आए और 3125 मरतबा आप उसके खुले आसमान के नीचे एक अमल है वो करें
तो उससे आपका जो है यानी कि रोजगार कहीं से घिर कर आएगा। वो है बिस्मिल्लाह, 3 दफा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ है, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो। ये बहुत बड़े नाम है, आगाजी हमारे तो बिस्मिल्लाह ही में ये मौजूद है। तो ये है कि ये कहें 3125 मरतबा, ठीक है। और दुआ मांगे, आसमान की तरफ देखे, तो वो दुआ जो है कबूल जरूर होगी, क्योंकि वो घड़ी उसी दौरान आती है जिसमें चीजें साकित होती हैं। उस वक्त जो वो चीज है ना, दुआएं मुजस्सम हो जाती है, क्योंकि साकित होने का वक्त है, दुआएं मुजस्सम हो जाती है। उस वक्त दुआ करें। और अगर बेहतर और मजीद इस अमल को और अच्छे तरीके से करना है तो तस्बीह फातिमा ज़हरा पढ़े पहले, ठीक है। उसके बाद ये अमल करें। उंगली पे पढ़े तस्बीह फातिमा ज़हरा, दानों पे नहीं, ये पढ़े और खुले आसमान के नीचे करें। ये कितने टाइम्स पढ़ी जाएगी? एक तस्बीह बस पढ़नी, एक तस्बीह पढ़नी है। फिर ये आपने अमल 3125 मरतबा करना है। 3125 दफा या अल्लाह या रहमान हो या रहीम हो पढ़े। अच्छा, एक और अमल है जिससे कि बहुत रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आप दिन में ये अमल करें तो आप कहेंगे रज़ाको या रज़ाको कहेंगे तो, और या राज़िको कहेंगे, और रात को करें तो या रज़ाको कहें। तो ये अमल करना है आपको 308 मरतबा। 308 मरतबा वही है, तरकीब कोड वर्ड है, दुरूद शरीफ है, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और 308 मरतबा या रज़ाको का विर्द करना है। और उसके बाद सूरह हश्र की 2 आखिरी आयत है, अच्छा, वो पढ़नी है और दुआ मांगनी है रिस्क के लिए। पाक साफ जगह हो, गुस्ल की हालत में। देखिए, आप एक बादशाह के हुजूर जा रहे हैं, तमाम बादशाहों का बादशाह, तो आप गुस्ल करके अच्छे कपड़े पहनकर दुआ मांगने जाए ना, ऐसे ना जाए। अल्लाह ने आपको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े वो पहन कर जाए और दुआ मांगे अल्लाह ताला से। ये आजमूदा चीजें जो मैं बता रही हूँ आपको, और ये सब के लिए है? ये सब के लिए आजमूदा चीजें। रिस्क ऐसा टूट कर आएगा, करोड़ों पति अरबपति बन जाएंगे। कोई चीज है वो बिक नहीं रही है, कस्टमर नहीं आ रहा, कस्टमर आ जाएगा, बहुत अच्छी ऑफर दे देगा। हर चीज में फायदा होता है। और ये जो मैंने बताया यार अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, तो किसी भी मकसद के लिए पढ़ें। हो सकता है किसी का मकसद किसी बहुत बड़ी जगह शादी करना हो सकता है किसी का मकसद किसी मुल्क में सेटल होना हो, या कोई कारोबार वो शुरू कर रहा है उसके लिए दुआ कर रहा है, या कोई बिल्डिंग का केस चल रहा है, प्रॉपर्टी का, उसको हासिल करना, ये सब बड़े मसाइल होते हैं। तो वो जरूर अमल से फायदा होता है। और घड़ी मैंने बता दी आपको, असर और मगरिब के दरमियान। जी आप देखिए। अच्छा आपा, वैसे ऐसे होता है असर और मगरिब के दरमियान अगर आपकी आंख लग जाए, कभी कोई सो जाए, जैसे आपने कहा ना इस वक्त बुजुर्ग घर के मना करते हैं, सो जाए तो आपका सर भारी हो जाएगा, भारी हो जाए, तबीयत खराब होने लगती है, बहुत बोझल हो जाती है तबीयत। इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि फिर थोड़ा इंतजार करें, कोई असर और मगरिब में ज्यादा फासला नहीं है, फिर उसके बाद ही सो जाए, इशा के बाद, मगरिब के बाद या इशा के बाद। आप ये देखिए उस वक्त जो परिंदे हैं वो एक सी आवाज में हमद अल्लाह ताला की करते हैं, सारे परिंदे। आप गौर करें तो उनकी हमद एक होती है। ये नहीं कि एक परिंदा तो कुछ और कह रहा है, दूसरा कोई ची कह रहा है तो वो चाँ कह रहा है, सब एक तरह से हमद करते हैं। देखिए वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद है। वो क्या हमद करते हैं हमारा आप नहीं समझते उनकी ज़बान, लेकिन वो हमद करते हैं। हमद किए बगैर कभी वो अपने दरख्तों पे सोने के लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा आप आ जाते हैं, आप चूँकि एक मशहूर पामिस्ट भी हैं, और पामिस्ट में एक जो खतरनाक चीज़ मैंने सुनी है वो है साढ़ सत्ती। ये क्या है? कहते हैं जी अगर इसके चक्कर में कोई आ गया तो फिर वो नहीं बच सकता। इस गुत्थी को कैसे सुलझाएं? ये क्या गुत्थी है, जरा इस हवाले से हमें। देखिए साढ़ सत्ती एक टाइम पीरियड है 7.5 साल का, उसी के मुनासबत से साढ़ सत्ती कहलाती है। ठीक है। तो ये ज़ुहर सैयारा जो है ये पहले 12वें घर में आता है, फिर 2.25 साल 2.5 साल पहले घर में आता है, फिर दूसरे घर में आता है पहले घर के बाद। अब मिसाल के तौर पे अभी जो है पाइसेस में है जैसे, तो वो 12वां घर है एक्वेरियस वालों का, उनके साथ प्रॉब्लम्स है। करता क्या है? देखिए मैं करता क्या, ज़ुहर सैयारा नहस नहीं है, उसको नहस जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज है, इतना बड़ा सैयारा है ये, अंबिया का सैयारा है, औसिया का सैयारा है, ये बहुत बड़ा सैयारा है और 7 आसमानों को इसने रोशन किया हुआ है, इतना बड़ा सैयारा है। देखिए ज़ोहरा सैयारा जमीन से 1.25 गुना बड़ा है, वो हमें नजर आता है छोटा सा चमकता हुआ, तो वो कितना बड़ा सैयारा होगा। ये एक मुअल्लिम है, ये सबक सिखाता है हर चीज के हवाले से आपको। ये सबके साथ होगा? ये सबके साथ, कोई नहीं बचेगा इससे, कोई नहीं बचेगा, बादशाह भी नहीं। कोई एज ब्रैकेट है? नहीं, उसका टाइम आ जाता है ना, जैसे अब जिस पर आया 12वें घर में जब आता है तो ये क्या करते हैं, दुश्मन बेनकाब होते हैं, चेहरे बेनकाब होते हैं, फाड़ देता है नकाब जो उन्होंने चढ़ाई की दोस्ती की। अब क्या होता है, इंसान का दिल टूट जाता है, वो सीखता है ना कि हमने इन पे कितने घंटे खर्च किए, कितना टाइम दिया, कितना पैसा खर्च किया, इनको हर राज अपना बताया, अपना समझ के ये हमारे दुश्मन निकले, इन्होंने राज फाश कर दिया, हमें दलील करा दिया, मुकदमाते फंसा दिया, कहीं वादा माफ गवाह बन गए, कहीं कुछ बन गए। बहरहाल वो अपना रंग दिखाते हैं उस वक्त, जो दोस्त मा दुश्मन होते हैं। उससे इंसान का दिल
टूट जाता है, उसके बाद वो क्या होता है कि सर्कल लिमिटेड हो जाता है। अब पता चल जाता है ना कौन अपना कौन पराया। बिल्कुल वो सबक ये सिखा के आगे निकलता है। जब पहले घर में होता है तो बहुत खतरनाक होता है। उसमें ये होता है कि जो हमारी कशिश है ना, देखिए कशिश होती है तो इंसान अच्छा लगता है, उसको लोग ऑफर देते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, बिजनेस देते हैं, हर तरह से वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो उसकी खत्म हो जाती है। ओके। हाँ जी, ये कशिश खत्म हो जाती है तो क्या होता है, और सामने उसके सातवां घर होता है शादी का घर, तो शादी के मामला सभी कुछ डिस्टर्ब हो रहा सभी है। कुछ खराब, ठीक है, शादीशुदा जिंदगी में डिस्टर्ब होती है। हाँ। और पर्सनैलिटी वाइज भी जहाँ जाते हैं तो उनको वो अब निकले कैसे, जो आ गया पूछते फंस नहीं गया है। इसके अंदर, क्या करे वो? उसमें करना ये चाहिए कि इसके मखसूस सदकात हैं। देखिए अच्छा। अल्लाह को करीब तो वो कर ही देता है, जब भी बंदे में मुसीबत आती है तो वो टूट के झुकता ही है और अल्लाह के हुजूर झुकता है हर समझदार इंसान। सही है। अल्लाह से करीब हो गए। अब इसमें क्या कि उसको उपाय कहते हैं हिंदू लोग, हम लोग उसको कहते हैं कि सदका निकालो, हम सदका कहते हैं, सदकात होते हैं हमारे, तो मखसूस सदकात होते हैं। ये नहीं कि कुछ भी सदका दे दें, आप किसी को रुपए दे दिए, आपने उठा के बिला वजह किसी को चावल दे दिए, नहीं, इसका काले रंग की चीजों का सदका होता है। अच्छा। और ये लोहे पर इसके असरात होते हैं। लोहा लेना होता है, नहीं क्या तो आप कढ़ाई, तवा, चिमटा, कोई चीज लोहे की ले लें। हाँ। 1.25 किलो साबुत माश की दाल ले लें। ठीक है। इसके अलावा काली मिठाई ले ले, बैंगन ले लिया, सिंघाड़े, आजकल सिंघाड़े डाल दिए, सब काली चीजें, और एक स्याह लिबास, कुर्ता, चादर, जो भी अफोर्डेबल हो, बुरका, जो कुछ भी हो, वो सारा चीजें एक शॉपर में डाल के उसमें 80 रुपए डालें। इसका 8 का फिगर है, 80 रुपए डालें और 7 दफा घुमा के सर से कहीं रख दें। जब ये सदका निकल जाएगा तो उस पर सख्ती जो है, इंटेंसिटी ऑफ कम हो जाएगी, हाँ बैड लक, वो खत्म हो जाती है, तो बंदा बेहतर हो जाता है। तो सदकात एक सूरत हमारे सामने मौजूद है। ठीक है। अब 60 सती की हम बात करें ना, आपने कहा जो इसमें फंस जाए तो वो इस तरह से सदकात देगा, थोड़ी सी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। पता कैसे चलता है किसी को कि वो उस चक्कर में आ गया? आपके पास आएगा, आप लोग बताएंगे, या खुद कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही होती हैं जिंदगी में, कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, बाद लोग पकड़ लेंगे बर्ड साइन भी नहीं मालूम होता, वो बताते थे। तो मैं तो फिर पूछती हूँ कि आपका ये दिल चाहता है कि आप ये जगह छोड़कर जगह, हाँ यही दिल चाहता है, मैंने कारोबार छोड़ के। डिप्रेशन में भी हो जाता है। डिप्रेशन में होते दिमाग पर ऐसा ही असर होता है। अच्छा। कि जहाँ आप काम करें नहीं, यहाँ नहीं काम करना, कोई और नई जगह चले जाते हैं बददिलों का। सही है। नहीं ये घर अच्छा नहीं, दूसरा घर ले लेते हैं, ये बड़ा छोटा लग रहा है, बड़ा लेते हैं। महल्ला भी बदल लिया, सर्कल भी बदल लिया, जो लोग उनके काम आते थे, मोहब्बत उनको छोड़ दिया, नए लोगों को दोस्त भी बदल लिए। तो ये इंसान में तहरीक उठती है। अच्छा। इसको कंट्रोल करें। उस वक्त कोई बड़ा कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जब आप ये कह रही हैं कि जिसके अंदर ये सारे चेंजेस आ रहे हैं और ये सारी फीलिंग्स आ रही हैं, तो इसका मतलब वो 60 सती के चक्कर में अब आ चुका है। हाँ। तो एकदम जज्बाती होके कोई बिग डिसीजन ना ले ले, बिग डिसीजन ना ले, शादी तो करें ही ना बिल्कुल इस दौरान, चाहे आपको 5 साल इंतजार करना पड़े। ये मैं खुले लफ्जों में कह रही हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं भाई हमारा तो रिश्ता है, अब क्या हम 5 साल शादी नहीं करें? मैं कहती भाई कर लो, करके देख लो। कि लोगों ने चली नहीं, तो इससे क्या फायदा होगा? थोड़ा सा इसका ना पहले से मालूम करें। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, उससे पूछे हम शादी रखने वाले हैं, आपके ख्याल में कौन सा टाइम अच्छा है? उससे कुछ काफी पहले हमें शादी रखनी चाहिए, और उसके निकलने के भी कुछ अरसे के बाद। अच्छा, आपके पास आके कोई अपना हाथ दिखाए, अपना नाम बताए, अपना स्टार बताए, तो आप बता सकती हैं कि अभी तुम खुदा ना खासा 60 सती के चक्कर में आ चुके हो, ऐसा ही है? आ चुके हो, लेकिन उसका हल भी बता देते हैं ना। हाँ, ये हल भी है, आप ये काम ना करो। हाँ, बड़े फैसले करें। माइग्रेट करने जा रहे हैं भाई, माइग्रेट में फायदा नहीं होगा, माइग्रेट करने में ना। वो अच्छे जो फेवरेबल टाइम्स आते हैं ना, जब मुश्तरी के और जोहरा के अच्छे नजरात होते हैं, मुश्तरी और अतारत के अच्छे नजरात होते हैं, ये सैयारों के अच्छे नजरात की सूरत में जब हम कोई काम करते हैं तो वो बड़ा चलता है, फलता फूलता है। ठीक है। अब आप पामिस्ट्री के हवाले से मुल्क की कोई नामवर हस्तियां, कोई सियासी शख्सियात, किसी के आपने मसाइल हल किए? लोग आए आपके पास? हर तरह के लोग आते हैं, और नामवर लोग भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून भी आते हैं, सियासी कोई चाहते हैं जरा हाँ वो सीक्रेट रखा जाए, उनका नाम नहीं, हाँ, वो तो लेकिन बहुत बड़े लोग आते हैं और उनके मसाइल होते हैं। आप ये ना समझे कोई इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा सेटअप है और चेन है बिजनेस की, उनके भी मसाइल आते हैं और अजीब मसाइल आते हैं। अच्छा, उनके तो मसाइल यही होंगे, कुर्सी मेरे पास कितने अरसे रुकेगी, कुर्सी कितने अरसे रहेगी, फिर उनकी पार्टनरशिप में झगड़ा चल रहा होता है, कुछ और उनका गवर्नमेंट ने उन पर कुछ पाबंदी आयद कर दी होती है, उनका पासपोर्ट जब्त हुआ होता है, तो वो रोते हुए आते हैं कि हम कब सफर कर सकेंगे, कब सफर करेंगे, कब हम बाहर जा सकेंगे। पामिस्ट्री पे बात हो रही है, एक बहुत मजे का क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, हाथ में शादी की लकीर, तलाक की लकीर वाकई होती है या ऐसी कुछ बना हुआ है बस ये बेकार का? नहीं, ये लकीर तो होती है, ये होती है लकीर शादी की। देखिए 3 लकीरें तो जरूर होती है, जिंदगी की लकीर और दिल या दिमाग, एक लकीर ये हो गई, और तीसरी शादी की लकीर, ये जरूर होती है।
अच्छी शादी की लकीर वो कैसी चाहे होती कितना भी ऐसे बिल्कुल जंगली से लोग भी होते हैं तो उनके भी हाथ में होगा 3 लकीरें दोनों। है? शादी की लकीर क्या क्या कैसी होती है? अच्छी शादी की लकीर क्या होगी? अच्छी शादी की लकीर ये होती है कि इंटैक्ट होती है, यानी कि बारीक और गहरी होती है, चमकदार होती है, ओके, और अतारत जो है कहते हैं कि ये मरकरी का उभार इसके ऊपर तक आती है। ठीक तो है। ऐसी शादी बड़ी पायदार होती है, चलती भी अच्छी है। दोबारा और दिखाइएगा आप, मैं देखिए अपने हाथ को ये देखूं। मरकरी का है ना उभार, यहाँ तक अच्छा। कोई लकीर आ रही है, गहरी बारीक। ओके, कोई सीधा उल्टा हाथ नहीं है इसमें? नहीं, दोनों हाथों में होती है, अच्छा। तकरीबन एक होती है। ठीक है, कभी कहाँ कभी तक आनी चाहिए इस वाली फिंगर? थोड़े से ऊपर आए, जरा से ऊपर तक आ जाए, यहाँ तक तो बहुत बड़े लोगों की होती है। ऊपर तक नहीं जा रही है तो अच्छी नहीं है शादी? ऊपर तो बहुत अच्छी है लेकिन वो अच्छा। बहुत कम होती है। अच्छा, अच्छा, यहाँ तक आ जाए ना तो फिर ये है कि ये शादी पायदार होगी, चलेगी, लॉन्ग टाइम चलेगी। ठीक है। अब उसमें अगर कोई निशानात है मुख्तलिफ किस्म के तो वो बड़े मसाइल खड़े करते हैं। लकीर में निशाना? हाँ, लकीर में निशाना। मैं देख लूं जरा। अब मेरी उसमें लकीर कभी में एंड में निशाना। जजीरा होता है, अगर जजीरा है वो कितनी भी लंबी शादी की लाइन है, किसी बड़े आदमी से शादी हो जाएगी, मशहूर आदमी से, वो रो रो के कटेगी उसकी जिंदगी। ओके। तो उस शादी में भी बड़ा हम कहते हैं आप चेक कर लें, बार बार जरा मालूमात कर लें। सही। अगर 2 शाखें हैं तो उनमें वो टेम्परामेंटल डिफरेंसेस होंगे और चिक 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 करते रहेंगे, लेकिन अगर तलाक का निशान नहीं तो लड़ लड़ के भी रहेंगे एक ही घर में। अच्छा, तलाक का निशान और जगहों से देखना पड़ता है, वो किस्मत की लाइन से चेक करना। तलाक की लकीर कौन सी आप वो भी दिखा दें? तलाक की लकीर ये होती है कि कई कई चीजें देखनी पड़ती है, एक चीज से नहीं होता। सिर्फ यानी एक शादी- लकीर नहीं है तलाक? एक लकीर काफी नहीं है, ठीक दिल है। की लाइन देखनी पड़ती है, अगर वो ब्रोकन है या फिर किस्मत की लाइन ब्रोकन है या दिमाग की लाइन से टकरा के खत्म हो रही है, वो भी शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छा नहीं। और जिंदगी की लकीर, कि जिंदगी ज्यादा है कि कम है? जिंदगी की लकीर तो जिंदगी की लकीर से पता चलेगा कि जिंदगी इसकी कितनी लंबी है। कौन सी है आप? हम चाहते हैं देखिए दिखाएं ये ना। लाइफ लाइन जो होती है, ये माउंट ऑफ वीनस होता है, ठीक है। इसके गिर्द जो लाइन होती है पूरे कवर करती है इस माउंट को, ये लाइफ लाइन होती है। ये आपका उल्टा हाथ है कि सीधा आपका? ये मेरा राइट हैंड है। अच्छा। तो इसमें ये जितनी गहरी और वाज़ेह और इंटैक्ट होगी, ब्रोकन नहीं होगी, इसमें जजीरे नहीं होंगे, हाँ। उतनी ही अच्छी जिंदगी गुजरेगी ऐसे इंसान की सेहत के हवाले से। अच्छा, तो फिर मौत की लकीर भी होगी हाथ? फिर इसके अंदर ना एक और पैरेलल लाइन होती है हाँ। जो मार्स की कहलाती है, मरीख की, तो वो इसको सपोर्ट करती है, डिफेंसिव लाइन होती है। अगर वो भी है तो उस बंदे की सेहत हमेशा अच्छी रहेगी, 100 साल तक भी बीमारी नहीं होगी। ओके, और अगर वो अच्छी नहीं है या वो मौजूद नहीं है तो ऐसा बंदा अक्सर बीमार वगैरह भी होता रहता है। ठीक हो गया। अच्छा, आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं जिसका बे अच्छा है उसका पार्टनर, उसकी दुल्हन, उसका दूल्हा बहुत प्यारा आएगा या बहुत प्यारी आएगी, और पूरा घर जो है ना, शादी की जब तकरीबात होती है हमारे फैमिलीज में, तो सब बे हाथ देख लेके रहे बैठे, होते बे हैं। दिखाओ भाई, बे दिखाओ। बेदेख मैंने उसका नाम बेगैरत रखा है वैसे, लेकिन खैर ये बे वाकई काम करता है या ऐसे ये भी इस फालतू में? सारी दुनिया की जबान अरबी या उर्दू तो है नहीं, आपको पता है ना। सबसे ज्यादा जो आबादी चाइना वालों की, तो उनका तो बे तो कुछ भी चीज ही नहीं है। चाइना में तो बे ही नहीं है, तो बे ही उनका कोई नहीं है। पार्टनर ही नहीं है भाई। नहीं, वो बे ये होते हैं जब दोनों हाथ मिलाते हैं ना, अगर आपकी दोनों दिल की लकीरें मिली हुई है और अच्छा सा बे बनता है, तो इसका मतलब ये होता है मोहब्बत के मामलात ऐसे इंसान के अच्छे चलते हैं अच्छा, और वफा उसको मिलती है जिंदगी में। अच्छी दुल्हन अच्छा दूल्हा नहीं है और इसमें। अगर वो खूबसूरत। ब्रोकन है कहीं पर तो हाँ। फिर बेवफा लोग मिलते हैं उसको, उसका दिल तोड़ देते हैं। एक सेकंड, आप दोबारा बताइएगा। अगर बे मेरा बे बहुत प्यारा बन रहा है। तो आपको वफादार मिलेंगे ना, चाहने वाले आपको खूबसूरती वफादार। से ताल्लुक ही नहीं है इसका। खूबसूरती भी होती है, घरों में तो यही बात हो रही होती है, नहीं वो खूबसूरत। शादी की लाइन से हम बता देंगे कितना अच्छा लाइफ पार्टनर, वो भी पता चल जाता है अच्छा, मैरिज की लाइन से। वरना तो हमारे यहाँ तो घरों में ये होता है कि अच्छा दुल्हन तुम्हारी खूबसूरत दिखाओ भाई, बे दिखाओ, हाँ इसकी हाँ। दुल्हन प्यारी आएगी, जिसका बेटा है तुम्हारी दुल्हन बहुत बुरी आएगी, ये वाली बात हो रही बहुत है। सी बातें चल रही है, जबानी सीना बसीना चल रहा है, चली आ रही है, हाँ। सीना बसीना इल्म चल रहा है। एंजॉयमेंट तफरी भी चलती। चले हम थोड़ा सा सीरियस गुफ्तगू की तरफ आ जाते हैं। मौला अली की निस्बत से हम बात कर लेते हैं। पामिस्ट्री में बहुत सी बातें जो है वो कही जाएंगी। मौला अली खुद भी शेर खुदा और साथ ही साथ नादे अली भी हैं, जरा इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। देखिए ना, वो तो बाबे मदीनतुल इल्म उन्हें कहा जाता है, खज़ीनतुल इल्म है, और उनके इल्म का ये आलम था कि वो जहाँ कदम रखते थे तो लोग पूछते थे यहाँ कितने लोग दफन है, कौन कौन दफन होंगे, तो वो बता देते थे इतने दफन है, नाम उनके बाप दादा का बता के, तो लोग 5-6 पुश्तों तक तो तस्दीक हो जाती थी। और ये दफन हो 70 मुर्दों का नाम बताते थे। उनका इल्म है कि मिसाल दे दूंगी, इल्म इतना ज्यादा था। नादे अली एक दुआ है जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जंग खैबर में रसूल खुदा को ला कर दी, क्योंकि उस वक्त बहुत थोड़े से मुसलमान थे और वो हार रहे थे, पसपा हो रहे थे। यहूदी कामयाब थे, वो जमे हुए लोग थे, मालदार लोग थे काफी। तो रसूलुल्लाह को किसी ऐसे की जरूरत थी कि जो किले को फतह कर ले और गलबा पा ले यहूदियों पर। तो उन्होंने नादे अली लाकर उनको दी। तो उन्होंने जब नादे अली पढ़ी तो जैसे ही नादे अली पढ़ी तो जो वो जमीन की सतह थी ना वो सिमट गई, और मौला अली ने कदम बढ़ाया तो मदीने उनके पास खड़े थे सामने मदीने, हालांकि मदीना तो दूर था और उनके आशोबे चश्म पे इसकी वजह से वो आए नहीं थे। तो जैसे ही उन्होंने नादे अली पढ़ी, नादे अली मजहरुल अजायब, तो वो जमीन की सतहें जो थी वो सिमट गई। अगला कदम उन्होंने रसूलुल्लाह के सामने रख दिया।
तो ये बहुत मौसर दुआ है, ये एक जलाली अमल है, बहुत ज्यादा जलाल में पढ़ी उन्होंने नादेली। तो ये लोग अपनी मुश्किलात को आसान करने के लिए पढ़ते हैं। ये सब पढ़ सकते हैं, इसको सब क्योंकि पढ़ते हैं। आपने कहा हमने कि हिंदुस्तान जलाली- देखे कि हमारे पास नादेली के वो थे नक्श थे, हिंदू खरीद रहे थे। मैं सोचे थे कि हिंदुओं को दूं नहीं दूं, तो फिर मैंने किसी से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, इनके दिल में अकीदत है मोहब्बत है, हम पवित्र होते हैं जब भी हम इसको पहनते हैं। ये सब बातें की हाँ। तो, और हमारे बच्चे जो डरते हैं हम उनके सिराने रखते हैं। ऐसी चीजों में मैं कहती हूँ इंसानियत एक मजहब है ना, वो सबसे ऊपर वो है। सबसे ऊपर है। सबसे हाँ, ऊपर है, ठीक है। बिल्कुल। नादे अली की लौ क्या है, वाकई इसके फायदे? उसको तावीज भी कह सकते हैं। लौ होती है तो नादेली की लौ बनी होती है, तो अगर किसी के बाजू में बंधी हुई है तो उसको गोली भी मारे तो गोली नहीं लगेगी, वो किसी और तरफ चली जाएगी, इतनी मौसर ये मानी जाती है। तो जब लोग किसी बहुत बड़ी मुहिम में पड़ते हैं या किसी मुश्किल काम में हाथ डालते हैं तो वो अक्सर लोहे नादेली बांधे हुए होते हैं, उन्होंने बांधी हुई होती है। ठीक है। इसके लोहे अस- महफूज पर लिखा हुआ बदला जा सकता है? लोहे महफूज पर लिखा हुआ नहीं बदला जाता, दुआओं से? वो अल्लाह ने लिखा है अच्छा। और वो ही अपने दस्ते कुदरत से जब चाहेगा, किसी पाक हस्ती ने अगर आपके लिए दुआ कर दी जिनकी जबान सारे गुनाहों से पाक है, वो फिर जब बदला जाएगा। हमारी दुआओं से लोहे महफूज पे लिखा हुआ नहीं बदला जा सकता है। यानी किसी का वसीला, जैसे कि हाँ। वो एक ब्राह्मण बादशाह था, तो वो जाता है वहां पर, मदीने रसूलुल्लाह की शोहरत सुनी तो वहां जाता है, तो वहाँ पान कत्था छालिया वगैरह जो कुछ वहाँ की चीजें थी, लवाजमात और मेवे वगैरह लेके जाता है, गरम मसाले वगैरह वहां नहीं होते अरब में। जब वो ले गए, रसूलुल्लाह ने उससे बात करी तो वो कहने लगा कि मैंने सुना है आप जिस चीज के लिए दुआ करते हैं वो दुआ पूरी हो जाती है। मैं बे औलाद हूँ, मैं 60 साल का हो गया और मुझे लगता है कि मेरे औलाद नहीं होगी तो मेरी बादशाहत खत्म हो जाएगी। तो रसूलुल्लाह के वदू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या दुआ करूंगा, इस बच्चे से को दुआ करेगा तुम्हारे लिए। उन्होंने उसको 4 बेटों की खुशखबरी सुनाई कि 4 बेटे हो गए। वो वापिस आए, 4 बेटे हो गए। अब उनके जबान से निकली हुई दुआ होती है जो लोहे महफूज तक बे औलाद लिखा हुआ था, बोले कि देखिए उसकी औलाद हो गई। सही। तो फिर वो हस्तियां हो, वो हस्तियां हो, उनका वसीला है बहरहाल हमारे पास, बिल्कुल वसीले से ही मांगते हैं, मांग सकते हैं। बिल्कुल जी। सही। स्टोन्स के हवाले से 2026 की अगर हम बात करें, कौन सा स्टोन आप कहेंगी ओवरऑल सब पहने उनको फायदा होगा? और ज्यादा पहने? इमाम की भी बात हम पूछेंगे कि वो कौन सा स्टोन पहनते थे, वो भी बताइएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हदीद सीनी कहते हैं, अरबी लोग सीनी कहते, चीनी नहीं कहते, तो वो हदीद पहना हुआ था उन्होंने। ओके। अच्छा, एक उन्होंने याकूत पहना हुआ था और अकीक, ये 3 स्टोन उनके हाथ में थे। सही है। लेकिन जो याकूत था उसपे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर लगी हुई थी। वो याकूत जो है ना, इसलिए हमारे लिए बड़ा मुकद्दस है। जैसे नीलम जो है वो यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए बहुत मुकद्दस है, क्योंकि जो लोहें मिलती थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, तो वो नीलम की लोहें होती थी, तख्तियां, उस पर आयात लिखी होती थी। ठीक है। और ये याकूत हमारा इसलिए मजहबी है, बहुत फजीलत के लिहाज से कि रसूल पाक ने इसको पहना था। ठीक है। हजरत सुलेमान को याकूत जो मिला था उस जी, उनके पास भी एक याकूत की अंगूठी थी। तो ऐसा हुआ कि इमाम अली ने एक जंग में, एक पहलवान था तौक बिन हैरान, उसको कत्ल कर दिया, उस पर गलबा पा लिया, तो उसके हाथ से उन्होंने अंगूठी उतार ली याकूत की। तो वो कहते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी, तो वो उन्होंने लाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी कि ये है, तो आपने हजरत अली अलैहिस्सलाम को दे दी। तो उनके पास वो अंगूठी थी जो उन्होंने कहते हैं हालत रुकू में खैरात कर दी थी। अच्छा। जी जी, बड़ी मशहूर है। मौला अली भी एक पत्थर पहनते थे, वो भी बताइए। हाँ, तो ये वो बताया ना, उन्होंने ये पहनी, अकीक पहना, उन्होंने अकीक को अच्छा। बहुत पसंद फरमाया है, अकीक पहना, और सबको कहा कि अकीक जरूर पहनो, सही। क्योंकि ये वो पत्थर है जिसने वहदानियत की और रसालत की गवाही दी है। जन्नत में इसके पहाड़ हैं अकीक के। अच्छा, अब हॉरोस्कोप यानी स्टार्स के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 2026 आने वाला है, तो सारे स्टार्स के लिए जरा जल्दी से बता दें ओवरऑल 3 चीजें हम सबका ख्वाहिश होती है पता चल जाए कि सेहत कैसी रहेगी, दौलत कितनी मिलेगी और शादी होगी कैसी। एक दौलत है। तो आप ओवरऑल तमाम स्टार्स का सीक्वेंस के साथ बताना शुरू कर दें। कैप्रिकॉर्न वाले इस साल ना अपनी सेहत का खुसूसी ख्याल रखेंगे, वैसे वो इतना ख्याल नहीं रखते। वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, अपनी जो भी प्रॉब्लम है हर्बल ट्रीटमेंट लेंगे, वॉक एक्सरसाइज करेंगे, उनकी सेहत तो बहुत बेहतरीन होगी। ठीक है। और दूसरी बात है कि वो किसी तूफानी मोहब्बत में मुब्तला होंगे, किसी का अचानक उन्हें मोहब्बत हो जाएगी और चटपट शादी का भी फैसला वो कर सकते हैं। दौलत भी बता दें। दौलत इनके पास जी, इनके माली हालात अच्छे रहेंगे, कैप्रिकॉर्न के अच्छे होंगे काफी। ठीक है। अब हमारे एक्वेरियस पे पहले तो वक्त बड़ा खराब गुजरा है, पहले 2025 के शुरू तक खराब चला, ठीक है। लेकिन अब ये कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हालत में है। इनके भी प्रमोशन वगैरह होगी, इनको दौलत भी मिलेगी, सेहत भी बेहतर होगी, ठीक। और बड़े क्लियर हो जाएंगे सेहत की तरफ से जो भी इनके मसाइल है। ठीक हो गया। पाइसेस अभी क्राइसिस से गुजरेगा थोड़ा सा, क्योंकि हाँ वो रिट्रोगेट होकर ज़ोहल आ गया इनके घर में, ओके। तो अभी वो मसाइल थोड़े से करेगा।
तो ये सब पे इफेक्ट होगा, उनकी सेहत पे भी, उनकी शादीशुदा हर चीज में थोड़े असरात रहेंगे। हाँ, ठीक तो थोड़े अरसे रहेगा, उसके बाद फिर ये निकल जाएगा, जब तक है मसाइल रहेंगे इनके साथ। ठीक हो गया। एरीज, एरीज को अपनी शादीशुदा जिंदगी की बड़ी एहतियात करनी चाहिए और जबान को बहुत संभाल के प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। मुश्किल बातों को डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके अपोजिट घर में, इनके घर के करीब ही मौजूद है, यानी 12वें घर में इनके मौजूद है, दाखिल हो रहा है इनके घर में, तो इनको एहतियात करनी चाहिए और कोई राज की बात, वो ऐसी बातें शेयर ना करे किसी से, क्योंकि आगे चल के मसाइल होंगे। जेमिनी के माली हालात बेहतरीन होंगे, बहुत इनको बड़ी पॉपुलैरिटी मिलेगी, इज्जत मोहब्बत मिलेगी, ये टाइम इनके लिए बहुत अच्छा है। और इनकी शादी, घर नहीं थे वो घर बनाएंगे, शानदार घर बनाएंगे। और इनकी शादीशुदा जिंदगी भी एस्टैब्लिश्ड रहेगी। सही है, सेहत भी अच्छी रहेगी। जी जी। वर्गो पे आ गए तो वर्गो बहुत स्ट्रगल की है, वर्गो ने पिछले साल बहुत स्ट्रगल की, उसका फल मिलेगा इसको, वर्गो को। ये साल उनके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत मुश्किल हालात में मुश्किल तरीके से लेंगे, ये अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। सही है। और ये मतलब सब पे लग रहा है, सेहत भी और सब अच्छा, दौलत भी, शादीशुदा जिंदगी भी, सब इनका अच्छा सेट रहेगा। ठीक है। लियो पे थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, यानी कि मिला जुला साल इनके लिए होगा, तो ये अपने पुराने प्रोजेक्ट को पहले कंप्लीट करें, उससे फायदा होगा। नया काम अभी ना करें, थोड़ा सा इंतजार करना होगा इनको, लेकिन लियो के लिहाज से अच्छा है, यानी कि जो लोग सियासत में है वो पॉपुलर रहेंगे, अपनी जगह पर बाकी रहेंगे, सीटों पे बाकी रहेंगे अपनी। लिब्रा का लकी टाइम है बहुत ज्यादा, लिब्रा के लिए बहुत दिनों के बाद एक अच्छा वक्त आया है। इस वक्त इनकी बहुत अजीब सी ख्वाहिशात भी होंगी, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात वो पूरी हो सकती है और इनको अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। गुड हो गया। कैंसर, इनका खर्चा बहुत होगा इस वक्त, शादियों पर, घर बनाने पर, तो इनका जो खाना है ना माल का, वो खाली इसलिए होगा कि पहले जमा किया था, वो अब खर्च हो जाएगा। अच्छा। और इनकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। ठीक हो गया। टॉरस अच्छे रहेंगे मजे में, और इनका काम भी बहुत अच्छा चलेगा, कारोबार अगर है तो वो बहुत आगे फले फूलेगा, और मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी, किसी मुल्क में सयाहत के लिए भी जाएंगे, इनका टाइम भी बहुत अच्छा है। स्कॉर्पियो थोड़ा सा मुश्किल चल रहा है, स्कॉर्पियो पे अभी इनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और वो हम तोड़ बताते रहेंगे कि वो अभी हम आखिर में ओवरऑल एक तोड़ की लेकिन ज़्यादा मुश्किल टाइम है इनको, जिन चीजों का इंतजार करें वो चीजें हो नहीं रही। ठीक है। सेजिटेरियस लकी है, अभी सेजिटेरियस के भी टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, इनके भी बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, और इनको ट्रेवलिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी, वीजे नहीं लग रहे थे, जाना नहीं हो रहा था, पाबंदियां, वो खत्म हो जाएंगी, सफर खूब करेंगे, उससे फायदा होगा। चलिए, सेजिटेरियस भी हो गया, हमारे सारे स्टार हो गए। अब ओवरऑल कुछ स्टार्स ऐसे थे जिनके लिए आपने बताया थोड़ा सा मुश्किल टाइम, सेहत हो या कुछ के लिए बहुत अच्छा भी है। जिनका मुश्किल है उनके लिए कोई एक फॉर्मूला, कोई एक चीज या कोई एक वजीफा जो ओवरऑल सबके लिए काम करे। अब जिन लोगों का वीनस होता है स्टार, तो वो व्हाइट कलर की चीजों का सदका दे, शक्कर हो गई, चावल है, दूध है, उसमें देखिए टॉरस आ जाता है, लिब्रा आ जाते हैं, तो इनको व्हाइट कलर की चीजों का देना चाहिए। कैप्रिकॉर्न वाले काली रंग की चीजों का सदका दें तो वो महफूज रहेंगे काफी। और देखिए अस्माए हुस्ना का विर्द, आपको जिस चीज की तलब है आप उसका विर्द करें। रिस्क की तलब है तो रज़ा को कहें, वदूद, अगर मोहब्बत की तलब है और बहुत तड़प है, मोहब्बत की कमी है जिंदगी में, तो या वदूदों का इस्म करें, और वो 300 मरतबा पढ़ें आप उस पर, किसी मीठी चीज पर, बल्कि 3000 मरतबा भी पढ़ सकते, 3000 मरतबा पढ़कर खिलाएं तो प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, मियाँ का गुस्सा ठंडा होगा, बीवी की भी अकड़ खत्म होगी। तो उनके लिए ये एक टोटका है मोहब्बत का, लेकिन नाजायज नहीं करना चाहिए, जायज अमल के लिए करना चाहिए। सही। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा सेलिब्रिटीज की लाइफ की तरफ। कौन सी ऐसी कोई सेलिब्रिटी है आपके मुताबिक 2026 में जो उसका आपको नजर आ रहा है कोई बहुत बड़ा स्कैंडल या कोई जबरदस्त सा कोई ट्विस्ट होता हुआ नजर आ रहा है? हानिया आमिर है। क्या हो रहा है हानिया आमिर? शादी कर रही है? कुछ ना कुछ इनका ना न्यूज में बहुत ज्यादा रहेंगे, इनके साथ कुछ और स्कैंडल भी बनेगा। आसिम अजहर के साथ देखने वाले हैं? किसी चीज में पता भी देंगे, कोई केस में भी इनका नाम ले देंगे, इस तरह इनको। इनकी शादी नजर आ रही है आसिम अजहर से? नहीं, अभी शादी नहीं, शादी में टाइम लगेगा। अच्छा, कोई ऐसा पर्सनालिटी जो आप नजर आ रही हो ब्रेकअप हो जाएगा या कमबैक हो जाएगा केमिस्ट्री के हवाले से, कोई ऐसी पर्सनालिटी? देखिए, अब हम वर्किंग करते जो नाम हमें मालूम होते हैं उनके हम देखते हैं कि किसका होने वाला है, लेकिन जैसे मैंने बर्थ साइन बताया, जिनके बर्थ साइन वो है तो उनके साथ प्रॉब्लम्स होंगी। लाइक जिन अदाकारों का बर्थ साइन जो है वर्गो है, उन्हें एहतियात करनी है। जिनका एरीज है उन्हें भी बहुत एहतियात करनी है, उनका ब्रेकअप हो सकता है। अच्छा। प्रॉब्लम्स हो सकती है उनके साथ। अब सारे लोग बैठ के देखेंगे वर्गो किस जी वर्गो वाले जो उनको पता एहतियात करनी चाहिए, हर बात बेधड़क कहना, हर बात में उलझ पड़ना, तो वो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, बड़ा अच्छा ड्रामा चल रहा है आजकल मंटो का, हीरोइन भी बड़ी प्यारी है। ऐसे मुझे याद आ गया
कोई सेलिब्रिटी का आपने हाथ देखा हो, बताया हो कि ना करो, Celebrity- ये शादी नहीं करो, ये नहीं चलेगी, सेलिब्रिटीज का मैंने देखा, और फिर उनकी sorry शादी to नहीं भी say, चली हो। अक्सर सेलिब्रिटीज शादीशुदा मर्दों की मोहब्बत में भी मुब्तला हो जाती हैं, क्योंकि वो मोहब्बत देखती है, वो कुछ नहीं देखती, और वो समझती तो बहुत आसान बात है, तोड़ देगा उसको, छोड़ देगा और मेरे साथ जुड़ जाएगा। तो इस बात से मैं थोड़ा सा मना करती हूँ, थोड़ा मना करती हूँ, क्योंकि लेकिन कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं ना जिन्होंने कमारों से शादी की है और आपने उनको समझाया भी नहीं करो, लेकिन उनकी शादी वो भी टूटी। ब्रेक हो गई, हाँ। वो भी ब्रेक हो जाती है। ये सुनते क्यों नहीं है जब आपसे पूछने भी आते हैं अब सेलिब्रिटी? जैसे सजल अली की मैंने वर्किंग की थी, सजल अली की शादी किसी बहुत बड़ी सियासी शख्सियत से होगी, हाँ। और वो बहुत मशहूर होगी, जो है एज ए एक्ट्रेस, फिर वो आगे और मशहूर होगी। अच्छा, सजल अली की शादी बहुत बड़ी है। यानी सज्जल अली को एक तो सियासी शख्सियत से शादी होगी, उसके बाद हो सकता है वो कुछ सियासत भी करने हाँ, लगे। फेमस हो जाएगी काफी। फिरोज खान, पहली बीवी से भी मसाइल थे, दूसरी बीवी डॉक्टर जैनब जो, उनसे भी मसाइल नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है शादी यहाँ भी चलेगी या ये शादी भी टूट जाएगी? ये शादी ब्रेक हो सकती है, यही है, खत्म हो अच्छा। जाएगी जी। ये मसला फिरोज खान में है कि जो पार्टनर ये चुनते हैं उनमें? देखिए, इनके ना पैदाइशी जायचे में सैयारे अच्छी हालत में नहीं होंगे, फिरोज जिसकी खान वजह, जी जी। अच्छा, सही है, तो फिर ये तो अच्छा, टूट पता है जाएंगे। किन किन लोगों का मैंने रेखा हाँ। वगैरह का भी निकाला कि रेखा की शादी क्यों नहीं होती, बहुत से लोगों का निकाला, लता मंगेशकर का भी, सबका निकालती रहती। तो जब ज़ोहल इनके पहले घर में होता तो वो शरफ की पोजीशन में, लेकिन क्योंकि सातवें घर को वो देख रहा होता है, सामने सातवां घर, ऐसे लोगों की शादी नहीं जमती। सही। अच्छा, सज्जल अली का तो आपने हमें बता बहुत दिया कि अच्छा सियासी फ्यूचर, शख्सियत से हाँ, शादी बहुत होने वाली है, bright future, बहुत जी, ब्राइट फ्यूचर है। जी। अहद रज़ा मीर का भी बता दें, उनकी भी शादी हो रही है। किसकी? अहद रज़ा मीर की उसकी शादी हो जाएगी, हाँ। इसी साल उसकी 2026 शादी हो जाएगी, शादी उसका कोई इशू नहीं। ठीक है। शोएब मलिक और सना जावेद का भी बता दें कैसा चल रहा है फ्यूचर? चलेगी शादी, खत्म हो जाएगी? ये साल तो चलेगा, ये साल चलेगा, मतलब अगला साल खराब नहीं, नहीं? एक साल तो एंजॉय करें ना, ये क्या बात है, आप आगे की सोच के परेशान ना हो, अभी ये साल एंजॉय करें, यानी आप अभी प्रेडिक्ट कर रही हैं सिर्फ इस अगले साल का? हाँ? ये साल एंजॉय करें। अच्छा, चले घुमा घुमा के बात करें जा रही है, ये साल भाई, ये साल पे तवज्जो दें। ठीक है, 2026 का जो बेस्ट मंथ फॉर लव एंड कमिटमेंट फॉर ओवरऑल कौन सा बताएंगी आप? फेब है, फेब में सब सैयारे, जब वैलेंटाइन डे होता है इसी वजह से? नहीं, ये बात नहीं, सैयारे अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे, काफी स्टेबल हो जाएंगे, तो उसमें ना काफी अच्छा महीना होगा। जो शादी है तो आप फेब में करें, अगर आप करें तो बहुत अच्छा है। आउटिंग के लिए जाना है, कहीं बाहर जाना है, सयाहत के लिए, तो फेब का। अच्छा, आप जरा जल्दी से बिलावल भुट्टो पर आ जाते हैं। बिलावल भुट्टो विल रिटेन हिज पोजीशन। वो जो कुंवारे, पुरकशिश कुंवारे हैं यहाँ के, पाकिस्तान के क्या बल्कि इंडिया के भी बड़े पुरकशिश कुंवारे समझे जाते हैं, पॉपुलर है वहाँ पर भी, वो काफी, वो कुंवारे ही रहेंगे। पॉलिटिकल पोजीशन बताएं, क्या फ्यूचर है? पॉलिटिकल पोजीशन तो स्टेबल रहेगी, जैसे है ना, अच्छा चलता रहेगा बिल्कुल। लेकिन Prime शादी Minister के हवाले बनने? से सवाल करेंगे, शादी नहीं होगी अभी इस साल। प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनेंगे, फिर शादी नहीं होगी? प्राइम मिनिस्टर होने के, देखिए अब वो आप तो बुशरा बीबी जैसी बात पूछ रही है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए शादी करना जरूरी नहीं है। अच्छा, लेकिन ये कि तो शादी फिर बन नहीं रहे? करें, इस साल शादी नहीं करेंगे। मैं कह रही हूँ प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस हैं, अच्छा, चांसेस हैं। ठीक हो गया। टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी नहीं हो रहा, टाइम लगेगा, कम से कम 6-7 महीनों के बाद ऐसा कुछ होगा। अच्छा, ठीक है। खान साहब? खान साहब नामालूम शराइत पर समझौता करके बाहर आएंगे। शराइत नहीं पता होंगे लोग, जरूरी भी नहीं है, हमारा आपका काम नहीं कि हम शराइत मालूम करें या तय करें। हमने IMF की शराइत नहीं तय की, ठीक तो है। हम खान साहब की क्या करेंगे? कोई बड़ी न्यूज? और एक तो आ गए, चले आने के बाद क्या आने position के होगी? बाद फिर वो जाहिर सी बात है, अपनी जो भी उनका सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस दौरान में एक मजहबी पार्टी जो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वो अच्छी अच्छा, पोजीशन गेन कर लेगी। वो एक नई पार्टी ज्यादा, मतलब है कि उसके पीछे लोग चलना शुरू हो जाएंगे। 2026 और देखिए, वो तो एक स्टेबल पार्टी है, एक पंजाब की पार्टी है, एक सिंध की, वो तो चलती रहेगी, लेकिन एक मजहबी पार्टी जिसमें तमाम के लोग शामिल होंगे, अच्छा, उसमें पंजाब वाले भी होंगे, सिंध वाले भी, बलोच भी होंगे, सब उसमें शामिल होंगे। जबरदस्त। जी, चले जी। ट्रम्प का भी बता दें फिर, 2026 कैसा ट्रम्प है? का बहुत इस वक्त नाम बहुत ऊंचा होगा, उसका तो बड़ा ही बोलबाला रहेगा, क्योंकि वो काम अच्छे करेगा इस साल, अच्छा, अच्छे काम करेगा, कई बड़े अच्छे काम करेगा। ठीक हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कर जी। लेते हैं, जो आजकल हर तरफ हर किसी को बुखार चढ़ा है ना, इन्फ्लुएंसर बनने का। टिकटॉकर्स आपको नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया भागता दौड़ता नजर आ रहा है। ये टिकटॉकर, इन्फ्लुएंसर्स, ये बुखार और बढ़ जाएगा, ये गायब हो जाएंगे 2026 में? ये चलेगा अभी, ये बुखार अभी नहीं उतरने वाला। अच्छा, ये हाँ, बहुत दिन तक चलेगा, क्योंकि इससे फायदा हो रहा है लोगों को, जाहिर सी बात है। जब तक उन पर कोई ऊपर से पाबंदी ना आयद कर दी जाए, टिकटॉकर तो हर घर में एक नहीं, अभी 4 निकल आएंगे। कोई पाबंदी किसी तरह की आपको अभी नजर? फिलहाल नहीं है, वो करते रहेंगे। ठीक हो गया। अब जरा IMF के लोन का भी बता दें, हम उतार देंगे, नहीं उतार पाएंगे और ले लेंगे, क्या सिचुएशन होने वाली है आगे? देखिए, ये मामला ठंडे रहेंगे, क्योंकि उसकी ऐसी कंडीशन नहीं होगी
कि फौरी तौर पे आप ये उनका उतारें, फौरी तौर पे उतारने की बात नहीं, लेकिन जो हमारे मुल्क जमीनें खदानें उगलेंगी इस साल, सोने के ज़खायर, चांदी के, पेट्रोल, तेल, गैस सब निकलेगी, उस पर बात होगी सारी उनकी। ये सब कि आपने 2026 में ये निकल ठेका देना किसको है, इसलिए जबानबंदी हो जाएगी बस। अच्छा, यानी आप कह रही हैं 2026 में ये सारे जो बहुत कुछ होगा पाकिस्तान में। लास्ट ईयर में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान की जमीनें खजाने उगल देंगे, तो सोने के निकले, जी बिल्कुल ज़खायर निकले, गैस के निकले। जो समझ रहे थे गैस खत्म हो गई बिल्कुल, लोग तो सब्र करके बैठ गए थे, वो तो सिर्फ लकड़ियों के बारे में सोचने लगे थे। सही है, लेकिन सब ठीक हो रहा है। ठीक तो हो। IMF की ये शरायत होती है, जो खुफिया होती है, वो यही बड़ी खजानों पर होती है उनकी सारी शरायत। और वो खजाने निकलने इसे वाले हम अपनी मर्जी के मुताबिक हैं। करेंगे। और वो खजाने जो है वो निकलने वाले हैं 2026 में। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसा ही। ठीक हो गया। अच्छा, आप बात कर लेते हैं और हमारे जो पड़ोसी मुल्क के सेलिब्रिटीज हैं, मेरी बड़ी फेवरेट है आलिया भट्ट। जी, मुझे लगता है जी। डिम्पल उन्हीं के लिए बना है बस। वैसे तो बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छी, वो बहुत अच्छी बहुत प्यारी, जाएगी। बहुत स्वीट और बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उनको जब भी आप देखते हैं। वो बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रही है और आगे बहुत कामयाब जाएगी, उसका रेट सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, मेरा यही सवाल था आपका रेट कि क्या फ्यूचर है उनका। तो होता है ना, मम्मी भी बन गई है, छोटी सी मम्मी, प्यारी सी हाँ। बेटी भी है उनकी। जी, आलिया भट्ट बहुत अच्छी जाएगी। ठीक हो गया। सलमान खान शादी कर रहे हैं 2026 में? वो नहीं, वो शादी नहीं करेंगे, उनका बहुत मुश्किल है। फिर ये और, कंट्रोवर्सीज इनकी इस साल भी चलती रहेंगी, चलती इसी तरह रहेगी। चलता रहेगा। देखिए, जब इंसान कुंवारा होता है, बड़ा पुरकशिश कुंवारा कहलाता है, वो फेमस हो और कुंवारा हो, तो वो पुरकशिश कुंवारा कहलाता है। वो इस पोजीशन को रिटेन करना चाहता है। हजारों लड़कियां क्यों मरी, आज शादी करके बच्चा गोद में लेके खड़ा हो जाएगा, कोई भी नहीं पूछेगा। आपा इतने सारे बड़े बड़े मशहूर सेलिब्रिटीज ने शादी की है, लोग उनको कर रहे हैं पसंद अभी भी। बच्चे भी लेके खड़े हैं वो। बच्चे भी छुपा लेते लोग, बच्चे भी अच्छा। इसीलिए नहीं दिखाते ना, उनकी होती है, बस पता नहीं क्या है, नफ्सियाती कुछ ये चीज होती है कि लोग कुंवारे को बहुत पसंद करते हैं। कुंवारी लड़कियां, कुंवारी वर्कर, कुंवारी एक्ट्रेस, चाहे वो कुंवारी हो ना हो भले उनकी बला से, लेकिन उसको लेबल लगाओ कुंवारी का। पता नहीं, मुझे लगता है अब शायद चेंज हो गया है। पहले जरूर ऐसा होता होगा, लेकिन अब जो मैरिड लोग भी हैं वो भी बड़ा अच्छा सा काम कर रहे हैं, लोग उनको उस तरह से नहीं, पसंद अब कर रहे हैं। मीडिया इतना फास्ट हो गया कि वो उनका राज रह नहीं पाता है शादी का। पहले राज रख सकते थे, रखते थे राज, शादी होती थी, बच्चे भी होते थे, बताते नहीं थे, क्योंकि फिर अब नहीं छुपा था ना। अब देखिए, गली गली कोने कोने की खबरें आ रही है मीडिया पर, तो वो बेकार है, उनका छुपता नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब उस तरह से लोग शादीशुदाओं को भी उसी तरह से पसंद करते हैं? लोग कपल्स को भी बड़ा अच्छा से लेके चलते हैं। हमारे कितने सारे मशहूर सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने आपस में शादियां की हुई हैं। एमन है, मिनाल है, इस तरह की बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शादियां की, शादियों के बाद भी माशाल्लाह उनकी पसंदीदगी वैसी ही है ना आपा? थोड़ा सा तो फिल्म चेंज है। एक्ट्रेस की बात अलग, टीवी की एक्ट्रेस पे चल जाता है कि फिल्म की एक्ट्रेस जो उसको कुंवारा होना चाहिए हर सूरत में। अच्छा भाई, फिल्म में कोई जाएगा तो उसको कुंवारा ही रहना चाहिए, आप कह रही है, पर हर सूरत उसको कुंवारा रहना है। सलमान खान की हेल्थ के हवाले से जरा कुछ बताएं, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं, कैसी सलमान खान की रहेगी? हेल्थ मुतासिर हो रही है और उनको बहुत ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, और रेस्ट भी लेंगे, हो सकता है मुल्क के बाहर जाके वहाँ रेस्ट करें। सेहत उनकी है खराब। दो ऐसे बेहतरी नजर आ रही है 2026 में, या अब खुदा ना खासा और खराबी नजर आ रही है? थोड़ी खराबी होगी, आगे जाकर ठीक होगा, यानी काफी बढ़ के ठीक होगा फिर। अच्छा, एक वो और एक नवाज शरीफ साहब की भी सेहत खराब हो सकती है। इन दोनों का मैंने देखा कि सेहत के हवाले से इनको ख्याल करना चाहिए अपना। ठीक है, 2026 में जी, आपको जी। नजर आ रहा है कि इनकी ये सेहत दो खराब बड़े रही। मशहूर लोग हैं, इनकी सेहत खराब। शाहरुख खान के हवाले से बताएं, बड़ी कोई लीडरशिप? शाहरुख खान है, लेकिन वो हो सकता है कि सियासत में आ जाए काफी। शाहरुख खान आपको सियासत में आगे चल के सियासत में आ जाए। अच्छा, जैसे अमिताभ बच्चन ने भी काफी सियासत में रोल प्ले किया था, ये भी किसी पार्टी का वो बन सकता है। मतलब एक प्रोमिनेंट सियासी शख्सियत आप देख रही हैं, या ऐसी कोई सियासत में कोई पार्टी ज्वाइन कर रही है खामोशी से? देखिए ना, लोग उसकी सपोर्ट चाहते हैं, वो जहाँ पे खड़ा हो जाएगा शाहरुख खान, तो लोग उसी के साथ हो जाएंगे, शाहरुख खान को इस्तेमाल करेंगे लोग। ये इनकी जिंदगी में बड़ा स्टेप आने वाला है। स्टेप आने वाला। म्यूजिक पे बात कर लेते हैं। ओवरऑल 2026 में म्यूजिक, अब म्यूजिक पे आप हंसी क्यों है? पहले तो ये बताएं। अब म्यूजिक एक ऐसी चीज होती है जिसको बड़े बड़े उस्ताद होते हैं, वही उस पर कमेंट्स कर सकते हैं म्यूजिक पे। हम और आप जैसे लोग नहीं, हम तो सिर्फ सुनने वाले हैं। हाँ, तो कुछ तो बताएं जरा, म्यूजिक के क्या हालात होने वाले हैं 2026 में, क्योंकि म्यूजिक की सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो गई है ना। अब तो तरह तरह का म्यूजिक आ गया, रैपर्स आ गए, क्या क्या कुछ आ गया। डिफरेंट होगा, जैसे होता है वो डिस्को चल रहा है, अब ये क्लासिकल को भी लोग पसंद करेंगे, क्लासिकल भी उसी में आ जाएगा। अच्छा, और जो एक और अंदाज होता है जैसे कि रेशमा वगैरह का, इस तरह के लोग भी कुछ आ जाएंगे, तो मिला जुला चलेगा। यानी म्यूजिक इंडस्ट्री को आप थोड़ा आगे ही देख रहे हैं? ये आगे हो, इसमें तो रहेंगे लोग बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जाएगी। पाकिस्तान का भी बड़ा नाम है, देखिए पाकिस्तान की जो म्यूजिक है, जो पाकिस्तानी की धुनें हैं,
वो कहते हैं ना, मैं इंडिया हर जगह छाया हुआ, नहीं इंडिया ने हमारी धुनें भी ली हैं। मैं कितनी धुनें मैं आपको बता दूं उन्होंने बताएं ना आपा, कोई एक दो तो बहुत बताएं, मैं जानना चाहती हूँ। बहुत सारे मशहूर गाने नूरजहां के, मेहदी हसन के उन्होंने ले लिए, अपने अल्फाज में ढाल के चलाते रहे। कोई एक गाना तो बता दे, मैं खुश हो जाऊंगा। जैसे वो कदमों में तेरे मरना जीना, तो वो उन्होंने उसको भी एक धुन बनाई हुई है। नूरजहां का गाना है, उन्होंने उसको भी लिया है। अच्छा। और लजपाल वाला गाना जो है हमारा, हाँ, वो हाँ। धमाल, उसको भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। बहुत से गाने उन्होंने लिए, कोई एक दो गाने नहीं, बहुत गाने उन्होंने चोरी किए हैं। और दो शर्मीले नैन को भी उन्होंने किसी और तरह करके अपने अल्फाज में ढाला है। तो उनकी बहुत सारी चोरियां मैं आपको बता सकती हूँ। चले आप रैप अप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अपने पुराने दोस्त याद आ गए जो बिछड़ गए। बहुत सारे लोगों के पुराने दोस्त होते हैं, स्कूल कॉलेजेस में साथ पढ़ते हैं, कभी तो वक्त की वजह हमारी से वाबस्ता होती है ना, हाँ, वो चले जाते हैं कहीं। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा वजीफा कि हमें अपने बिछड़े हुए दोस्त वो मिल बड़ा जाए। मशहूर गाना मुझे बड़ा पसंद है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आता। बड़ा अच्छा गाना है और बड़े दिल को छू लेने वाला गाना है। हकीकत ही ऐसे ही होती है। देखिए, एक महफिल जिस तरह एक दफा जमती है ना, दोबारा किसी सूरत वो महफिल उस तरह नहीं जमेगी। मुंतशिर हो गई। आप कोई नहीं तरीका के वापस ला सके। हाँ, वापस लाने के लिए कमल है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में फिर आ जाए, बिछड़ा हुआ, रूठा हुआ, निकल गया जिंदगी से, और चाहते हैं तो एक अल्लाह का इसमें जामियों जमा करने वाला सही है। तो या जामियों का विर्द करें तो वो एक खास, जैसे मैंने आपको बताया गिनती होती है 221 मरतबा है कहीं, तो ये अगर करें या जामे हो जाए। ये कितनी बार पढ़े? देखें, एक तो दीवार पे लिखने का अमल है कि आप चाहें यहाँ पर आ जाए तो उस पे लिखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या जामिउ नासुल यौमिल ला रैब फीहा इज्मा इलैया ज़ालती, वो लिखे तो उस वो आ जाएगा। थोड़ी चीज खोई भी मिल जाएगी, चीज खो गई है, आप भूल गए, समझ में नहीं आ रही, बहुत आसानी से वहीं आप जहाँ 10 जगह देख चुके होंगे वहीं रखी हुई आपको वो चीज मिल जाती है इस अमल से। तो रूठे हुए भी घर आ जाते हैं। किसी की पूरी डिग्रियां खो गई थी, मैंने कहा मैं लिख देती हूँ, जाओ तुम ढूंढो फलाना जगह देखो। वो गया तो एक आदमी उसको ढूंढता हुआ आ गया, पूरी डिग्रियां, इंजीनियर था, सारी डिग्रियां ला के दे गया। ऐसी बहुत सी चीजें। तो जिन बुजुर्ग ने ये अमल बताया है या जामियों का, तो कह रहे कश्ती पे जा रहे थे, सफर कर रहे थे, उनकी अंगूठी का नगीना गिर गया। उन्होंने ये अमल किया, किताब खोली तो किताब के अंदर नगीना रखा हुआ मिला। अल्लाह है ना, अल्लाह करने वाला है, ये कोई मिस्ट्री नहीं है। अल्लाह चाहे तो हमारा कोई बिछड़ा हुआ साथी भी इस तरह से मिल जाए, या जामियों का विर्द करें, लिखे नहीं सिर्फ एक तो ये लिखा होता है, एक तो या जामियों का आप करें 210 दफा करें या 313 मर की गिनती का हिसाब है। सही है, गिनतियों का हिसाब है, गिनती में कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा आप बस बिल्कुल वाइंड अप और एक जबरदस्त सी चीज मुझे पूछनी है। आप हमेशा बताती हैं जब हम कभी हाथ दिखाने की बात करते हैं तो आप कहती हैं परेशान नहीं हो, हाथ की लकीरें जो है वो चंद सालों में बदल जाती है, कोई नई उभर आती है, कोई कट जाती है, तो इतना ज्यादा परेशान भी नहीं होती। लेकिन कोई एक लकीर ऐसी जो कभी नहीं बदलती। देखिए ना, तकदीरें दो तरह की हैं, एक होती तकदीर मुबरम और एक होती तकदीर मुअल्लक। मुअल्लक जो है वो बदल सकती है, जैसे वो क्या है, तकदीर मुअल्लक बताती है। मुबरम क्या है, वो शादी की लाइन है। तकदीर मुअल्लक ये होती है कि भाई हम चाह रहे हैं मशहूर हो जाए, हमने कोई फन सीखा, उसमें मेहनत करी, मशहूर हो गए, ऐसी जगहों पे चले गए जहाँ हमारी शोहरत हो गई, पैसे का ढेर लगा लिया, मेहनत की, को कारोबार किया, 2-3 कारोबार किए, मेहनत करते रहे, पैसा जमा किया, हो गया, पैसा हो गया। ये सब चीजें हम इल्म हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो तकदीर मुबरम में ना टलने वाली, वो ये कि कोई बच्चा अगर पैदाइशी माजूर पैदा हुआ है तो वो दुआ से नहीं सही होगा। अगर वो ऐसा पैदा हो कि बाप नहीं है या पैदा होते माँ मर गई, तो दुआ से माँ नहीं जिंदा होगी, ठीक है ना, इसको मानना पड़ता है कि ये रहेगी। शादी की लाइन भी ऐसी एक लाइन है, बड़ी पुरस्कार। अगर शादी की लाइन कोई चीज इंडिकेट कर रही है, गुड और बैड जो भी, वो तब्दील नहीं होती, वही रहेगी। ये मेरा तजुर्बा है जिंदगी का, पूरी जिंदगी देखा है ऐसा। सही कि वो तक कोशिश से नहीं होगी। अब एक दफा एक साहिबा मुझसे बहस करने लगी, कह लेंगे ये थोड़ी दुआ से हर चीज बदल जाती। मैंने कहा किसकी माँ दुआ नहीं करती, और कहाँ औरतें बेवा नहीं होती, कहाँ तलाकें नहीं होती, माँ सबकी दुआ करती, वो खुद भी दुआ करती है। लेकिन अल्लाह ने लिख दिया ना, हमें उसको मान लेना चाहिए, यानी कुछ चीजें नहीं बदले, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, हमें उसी के साथ गुजारा करना होता है, शिकवा नहीं करें कभी। लेकिन ये लिखी जाती है कि शादी से सब कुछ मिलेगा, ये शादी से नहीं मिलेगा। सही, थैंक यू सो वेरी मच रज़त आपा, बहुत अच्छा लगा अगेन कि आपसे जब भी मिलते हैं बहुत अच्छी आप इन्फॉर्मेशन भी लाती हैं और बहुत कुछ ठीक करने की हमारे अंदर कोशिश भी करती हैं। फिर हाँ, मौजूआत है
तशना रह गए उन पर भी बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हम फिर से बुलाएंगे और बहुत सारे सवाल फिर से आपसे करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, यहाँ आपसे लेंगे इजाज़त। आई होप बहुत ज़्यादा हमने कोशिश की है आपको आने वाले साल में किस तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकें, किस तरह से अपने साल को आसान बना सकते हैं। आपने भी कोशिश की है, हमारे इस प्लेटफॉर्म से हमने भी कोशिश की है। आई होप आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोस और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। क्योर पाकिस्तान, लिव लॉन्ग पाकिस्तान।